दोस्तों, दांतों को सफेद और मोतियों के जैसा चमकदार बनाने का बहुत ही जबरदस्त वीडियो आज आपके लिए लेकर आई हूं। दांतों में कीड़ा लगा है या मसूड़ों से खून आता है या मसूड़ों में सूजन है, दांतों से जुड़ी हुई, मुंह के रोग से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करेगी ये रेमेडी। यदि पायरिया जैसी कोई बीमारी है दोस्तों, या फिर मसूड़ों से बहुत ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है, ये सारी परेशानियों को दूर करेगी ये होम रेमेडी। एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा है दोस्तों, यदि हमारे दांत पीले होते हैं ना, हमें अच्छा नहीं लगता, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता और हमारा खुद का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। और मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद होता है। मुस्कुराते चेहरे पर सफ़ेद मोती के जैसे चमकते हुए दांत हो जाएं तब तो फिर क्या कहना। तो अगर दांतों में पीलापन आ गया है या फिर ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने के कारण, सिगरेट, तंबाकू, पान खाने के कारण दांतों में कालेपन की ज़िद्दी परत चढ़ गई है, उसे कैसे हटाएं? इसके लिए ये आयुर्वेदिक जो रेमेडी लेकर आई हूँ, नीम की ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल किया है। यदि ताज़ी पत्तियाँ नहीं मिलती हैं तो आप यहाँ पर नीम के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना लें। वैसे ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, कोशिश करें कि आप फ्रेश पत्तियों का इस्तेमाल करें। फ्रेश पत्तियों में पोषक तत्व ज़्यादा होंगे, फ़ायदा ज़्यादा अच्छा मिलेगा। दांत में, दाढ़ में कहीं कीड़ा लगा है तो कीड़े की समस्या दूर होगी। नीम की पत्तियों में, नीम का पूरा पेड़, उसकी निम्बोली की बात करें, नीम की टहनियों की बात करें, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, किसी भी तरह के चर्म रोग में भी आप नीम की पत्तियों का रस लगाएंगे ना, पुराने से पुराना चर्म रोग भी ठीक हो जाएगा। उसी तरह से हमारे दांतों के लिए हमारे मसूड़ों के संक्रमण या इन्फेक्शन को दूर करती हैं इसकी पत्तियों का रस। पहले के समय के लोग क्या करते थे? नीम की टहनियों से, नीम के स्टेम से दातून किया करते थे, इसीलिए तो लंबी उम्र तक दांत अच्छे होते थे। और आजकल कम उम्र में ही दांत खराब होने लगे हैं। इस नीम की पत्तियों के पेस्ट में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। आप यहाँ पर सेंधा नमक अगर आपके पास है तो सेंधा नमक जरूर डालें, बहुत फ़ायदेमंद है। मेरे पास सेंधा नमक नहीं था, मैंने यहाँ पर रेगुलर सॉल्ट का इस्तेमाल किया है, सादे नमक का इस्तेमाल किया है। वही नमक है जिसका इस्तेमाल हम लोग रोज़ के खाने में करते हैं, सादा नमक, प्लेन सॉल्ट लिया है। तो नीम के पेस्ट में आपको डालना है थोड़ा सा सादा नमक, आधी छोटी चम्मच से कम डाला है, 1/4 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करें। साथ ही डालेंगे आप यहाँ पर हल्दी। ये ना सोचे अरे दांत हल्दी से पीले, बिल्कुल नहीं। हल्दी का लेप तो दांतों में सफ़ेदी लाता है, दांतों में चमक लेकर आता है। इसके अलावा मसूड़ों से खून है, मसूड़ों में सूजन है या दांत में दर्द है, हल्दी क्या होती? एक औषधि होती है। इसीलिए तो हल्दी का आयुर्वेद में इतना महत्व है। हल्दी एक नेचुरल पेन किलर होती है, एक दर्द निवारक होती है और हमारे दांत के कीड़े, दांत के दर्द, मसूड़ों की सूजन जो होती है उसे बिल्कुल ही दूर करती है। तो यहाँ पर मैंने कोई ऐसी महंगी चीज़ नहीं ली है दोस्तों जो कि आपको ना मिले। आप बहुत आसानी से मुंह के रोग से, दांत के कीड़े से और दांत के पीलेपन से छुटकारा पा सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करना है, हल्दी, नमक और नीम की पत्तियों का पेस्ट खूब अच्छी तरह से मिक्स करें और इससे अब आपको मंजन करना है। थोड़ा थोड़ा सा ये पेस्ट लेते जाएं, अपने दांतों पर मसाज करते हुए आपको इसे लगाना है। कम से कम 2 मिनट तक मसाज करें, उसके बाद आप साफ पानी से कुल्ला कर सकते हैं। नीम का जो पौधा होता है दोस्तों, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल हम लोग कई आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में करते हैं। इसी तरह से आप घर पर नीम की पत्तियों का तेल भी बना सकते हैं। नीम की पत्तियों को सरसों तेल में या नारियल तेल में उबालकर छानकर नीम ऑयल भी घर पर बना सकते हैं और नीम के तेल से भी मालिश कर सकते हैं यदि ताज़ी पत्तियां नहीं मिलती हैं तो। अब इसमें आपको डालना है थोड़ा सा नारियल का तेल, करीब करीब 1 चम्मच नारियल का तेल जरूर डालें। मैं नारियल का तेल इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो आपके मसूड़े हैं वो स्वस्थ रहें। कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कई बार हमारे मसूड़े बहुत सूखे सूखे से हो जाते हैं, हमें मसूड़ों में कई बार दर्द होता है। नारियल तेल मसूड़ों को सॉफ्ट बनाएगा और नारियल तेल तो आप सबको पता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है नारियल तेल में। छोटे मोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है कोकोनट ऑयल। तो नारियल तेल मिला लिया है ताकि हमारा ये जो मंजन है सॉफ्ट रहे और बहुत अच्छी तरह से हमारे दांतों के अलावा हमारे मसूड़ों पर भी वर्क कर सके। अब
अपने दांतों पर लगाना है दोस्तों। दांतों की केयर तो वैसे हमें रोज करना चाहिए। कई बार हम लोग अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं, उससे भी दांत खराब हो जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने के कारण कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि बहुत से लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, जो कि दांतों को खराब कर देता है। आजकल तो बच्चे के भी दांत खराब होने लगे हैं। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने के कारण बच्चों के दांतों में बहुत जल्दी कीड़ा लगने लगता है। इस पेस्ट को लगाना है, ये ना सोचें अरे मुंह कड़वा हो जाएगा, कोई बात नहीं। 2 बार आप लोग कुल्ला करेंगे ना, कड़वाहट दूर हो जाएगी। बच्चों को भी लगा सकते हैं, बड़ों को भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा कुल्ला कर लें, बिल्कुल मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। रेमेडी नंबर 2 जिसमें आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अपने पसंद का कोई भी टूथपेस्ट, जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो टूथपेस्ट लेना है आपको, और साथ ही साथ लेना है आपको कुछ बूंदे लेमन के रस की। केवल आधा नींबू ही लिया है यहाँ पर मैंने। लेमन जूस में अब आपको मिलाना है अपने पसंद का टूथपेस्ट, कोई सा भी जो भी आप लेते हैं। नींबू का रस क्या करता है? नींबू का रस जो होता है विटामिन सी से भरपूर होता है, और साथ ही साथ सिट्रिक एसिड होता है। लेमन जूस एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। हमारे दांतों में जमे हुई पीलेपन की जिद्दी परत को तेजी से हटाने का काम करता है लेमन जूस। साथ ही साथ विटामिन सी होने के कारण हमारे मसूड़ों को स्वस्थ बनाता है। हमारे शरीर के अलावा नींबू का रस हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यहाँ पर नींबू के रस में मैंने इस टूथपेस्ट को मिला लिया है। थोड़ा सा टूथपेस्ट यदि कम लगे तो थोड़ा सा पेस्ट आप और भी डाल सकते हैं। किसी भी रेमेडी को आपको बनाकर नहीं रखना है दोस्तों, आपने बनाया और आपको अपने दांतों पर 2 मिनट तक मसाज करना है। पहले बार के इस्तेमाल से आप फ़र्क महसूस करेंगे दोस्तों। कई लोग अपने दांतों को सफ़ेद करने के लिए बहुत सी चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 2 से 3 बार ब्रश करते हैं कि अरे हमारे दांत अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं, दांतों में ब्लीच कराते हैं, इतना महंगा, इतने सारे केमिकल की चीज़ें, जिससे बल्कि मसूड़े खराब होने लगते हैं। ये इतनी सेफ रेमेडी है जो कि आपके दांतों को सुंदर बना देगी। यहाँ पर मैंने चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल किया है दोस्तों, ताकि हल्दी जो है हमारे मसूड़ों की रक्षा कर सके। आप दोनों में से कोई भी रेमेडी का इस्तेमाल करें, जो भी आपका मन है आप उस रेमेडी का इस्तेमाल करें। टूथपेस्ट, नींबू का रस, हल्दी का या फिर नीम की पत्तियों का आप इस्तेमाल करें। दांतों के कीड़ा लगा है तब तो नीम की पत्तियाँ सबसे बेस्ट हैं, और इस रेमेडी से दांत सफ़ेद हो जाएंगे मोती के जैसे। दांत हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और उनका साफ होना बहुत ज़रूरी है, सफ़ेद होना बहुत ज़रूरी है। पीलेपन की जो परत है वह तेज़ी से उतर जाएगी, और हमें अपने दांतों के प्रति सजग रहना चाहिए। हमारी पर्सनैलिटी दिखती दोस्तों, दांत अच्छे होते हैं। दांत खराब होते हैं तो हमें खुद में बड़ा ख़राब लगता है, कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है। और मुस्कुराता चेहरा सभी को पसंद होता है, और उसमें सफ़ेद दांत तो कहना ही क्या। तो इस पेस्ट को अब आपको लगाना है। आप सप्ताह में 3 बार इसी तरह से पेस्ट करेंगे। 1 सप्ताह में ही आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। दांत सफ़ेद हो जाएंगे। दांतों में यदि कोई बैक्टीरिया, कोई फंगल इन्फेक्शन है वो बिल्कुल ही दूर होगा। तो कम से कम 2 मिनट तक मसाज करने के बाद आप साफ पानी से कुल्ला कर